जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वो 66 थे और 38 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए रूरल में। ठीक है, ये लास्ट वाला है और पी लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये 38 नंबर यहाँ नज़र आएगा। अगर हम आगे करते हैं तो उसके बाद ये देखें, ये फेल है, एहसान अली अप्रोच, तो ये नीचे वाले फेल है, मतलब 38 तक पास हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अर्बन लिखते हैं, सपोज़ कि मैं अर्बन लिखता हूँ, ठीक है ना, तो अर्बन अगर हम लिखेंगे तो अर्बन में टोटल कैंडिडेट 28 बैठे थे और इसमें जो टोटल पास हुए हैं वो हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 और ये 13 नंबर है, ये 14 है। ठीक है ना, मोहम्मद शान 14 नंबर है अर्बन। उसके बाद अगर 15 पे आए तो फेल है, मतलब 14 कैंडिडेट इनके अर्बन के पास हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो अर्बन की सीटें, ये प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, अर्बन की सीटें यहाँ पे देखें, यहाँ आपको नज़र, रूरल की भी 3 है, यहाँ देखें ओपन मेरिट, और अर्बन की भी 3 है। ठीक हो गया, ओपन मेरिट सब के सब माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट भी। तो टोटल कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे प्रिंसिपल के लिए, यहाँ पे अगर लिस्ट देखें तो पास तो ज़्यादा हैं। ठीक है ना, 24 को ये रिज़ल्ट आया है, ये प्रिंसिपल 19 की पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 9 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि सीटें देखिए, सीटें हैं आपकी 3, तो 9 कैंडिडेट, रीजनल कोटा है ना, 9 कैंडिडेट अर्बन के होंगे, 9 कैंडिडेट रूरल के होंगे। तो अगर इसमें से किसी का कागज़ डॉक्यूमेंट्स मिस होता है, एलिजिबिलिटी नहीं होती, तो 10वें को भी बुलाया जाएगा। यहाँ पे जो 10वें नंबर पे आएंगे ना, टोटल कैंडिडेट देखें 38 कैंडिडेट, 28 कैंडिडेट अर्बन में बैठे थे और 14 तक कैंडिडेट पास हुए। रूरल में अगर हम यहाँ पे रूरल लिखें, अगर आप यहाँ पे रूरल लिखते हैं, सपोज़ कि मैं यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ आप लिखें रूरल, ठीक है, तो वो कैंडिडेट कितने हैं वो आप देखें कि 66 थे। इसके भी 38 37 कैंडिडेट पास हुए हैं, तो इसके भी 9 बुलाए जाएंगे। अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे एलिजिबिलिटी, तो नेक्स्ट को भी अपॉर्चुनिटी होगी, इसलिए ये सबको पास करते हैं। 50 या 40% पे इनका क्वालिफाइड रेशियो है। तो सीटें देख लिया करें, इसी तरह सब में होगा, लेक्चरर में भी इसी तरह होगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं पास हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र है, अच्छा हुआ आप पास हैं, लेकिन अब आप सीटें जाके देखें कि टोटल सीटें कितनी हैं और आपका मेरिट क्या है। यहाँ पे टॉप मेरिट पे सपोज़ कि अगर हम प्रिंसिपल पे आए थे तो टॉप मेरिट पे मिस्टर, ठीक है ना, फयाज अहमद है यहाँ टॉप मेरिट पे। इसी तरह अगर हम रूरल में आएंगे तो रूरल में खालिद पहले नंबर पे, तो ये तो 100% होगा। इसी तरह अगर यहाँ दूसरा निसार है सेकंड नंबर पे, तो ये टॉप वाले हैं। तो इसी तरह अगर हम अर्बन का देखेंगे तो अर्बन में नीचे जो टॉप पे होगा वो यहाँ फर्स्ट पे आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो नंबर तो उनका भले नीचे हो, रूरल नंबर ये तीसरे नंबर पे से सरदार है। तो इसी तरह अर्बन में ये 7वां या 8वां ये रूरल के हैं। अर्बन अभी नहीं आया, मतलब अर्बन अगर हम देखें तो अर्बन नीचे अगर 100 प्लस पे भी है तो यहाँ अर्बन है, मोहम्मद ताहिर पहले नंबर पे 121 मेरिट है, तो ये फर्स्ट नंबर पे, तो ये 100% इसको बुलाया जाएगा, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं ना, 3 सीटें हैं, तो 9 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो भी होगा इस तरह आप नाम चेक कर सकते हैं। इसी तरह मेरिट बनेगी ओवरऑल। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप पहले सीटें देखें, एडवर्टाइजमेंट खोलें, सीटें देखें, उसके बाद देखें आपकी मेरिट क्या है। डॉक्यूमेंट्स किसी अगर मिसिंग होते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं आती, तो फिर तो नेक्स्ट वाले को चांस होगा, लेकिन एक सीट के अगेंस्ट 3 को काउंट करें आप। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अलावा फ़ेज़ 2 का भी स्केड्यूल आ गया है और ये 7-8 से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। इनके जितनी भी जॉब्स हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर वगैरह की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटेंट की है या लेक्चरर की, उसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, आपको पूरा कोर्स मिलेगा और 2500 हमने पूरे कोर्स की फ़ीस रखी है। यहाँ पे आप केस नंबर देखें कि आपका केस क्या है। तो बाकी अकाउंटेंट वगैरह है या लेक्चरर की, अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, स्क्रीन पे कोर्सेज शो हो रहे हैं, आप हमारी टीम से रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।